घर छोटा हो या बड़ा, असल चीज़ ये है कि उसमें सुकून और मोहब्बत हो। आज मैं आपको अपने मिडिल क्लास घर का टूर कराऊँगी क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये अपने घर का टूर दे दें, अपने घर का टूर दे दें। ये घर है तो रेंट का, लेकिन मैंने इसको बहुत ही दिल से सजाया है। और चलें मैं आपको आज अपना सादा-सा घर दिखाती हूँ। में ना ही कोई महँगी चीज़ें हैं और ना ही कोई बहुत ज़्यादा दिखावा है। बस थोड़ी-सी चीज़ों के साथ मैंने अपने घर को बहुत पुरसुकून और मुनज़्ज़म बनाया हुआ है। किस तरह से, चलें भी आपको चल के आगे बताती हूँ। यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं गैलरी से। और गैलरी के अंदर मैंने जो है ना अपनी बेटी का छोटा-सा किचन रखा हुआ है जहाँ पे ये खेलती है, और इसी के पीछे जो है कुछ पौधे वगैरह हैं। जब ये खेलती है तो ये समझती है कि मैं एक बाग में बैठी हुई हूँ और सामने मेरा घर है, तो ये बहुत अच्छा महसूस करती है। तो इस वजह से इसने जो अपना ये किचन है ना, ये बाहर की तरफ मुझसे रखवाया हुआ है और यहीं पे बैठ के वो खेलती है। यहीं पे उसका पार्लर भी होता है, यहीं उसका घर भी होता है, यहीं वो सोती भी है, यहीं वो खेलती भी है। तो सारे काम जो है ना वो उसके इसी के साथ होते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने इसका ये रखा हुआ है, इसके बैक साइड पे मैंने सारे अपने पौधे रखे हुए हैं। चूँकि ये पहले मैंने दूसरी साइड पे रखे हुए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगी थी, तो मैंने कहा नहीं, वहाँ से उठा के इसको फ़िलहाल जो है ना दीवार के साथ शिफ्ट कर देती हूँ। फिर जैसे-जैसे मौसम बेहतर होगा तो इंशाल्लाह उठा के मैं इसको दूसरी साइड पे रख दूँगी। उसके बाद आ गया हमारा ये एयर कूलर, जिसको हम लोगों ने कमरे की रुख की तरफ किया हुआ है, और चूँकि फिर हब्स नहीं बनती, अंदर की तरफ हवा देता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया हमारे प्यारे-प्यारे से मिट्ठू, और इनके ऊपर फ़िलहाल कपड़ा दिए हुए क्योंकि इनको सर्दी लग रही है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश लगी हुई है सुबह से, तो इस वजह से जो फातिमा की दादो इनके ऊपर आके चादर दे गई हैं। मिट्ठू हैं ये, और ये 3 तरह के जो है ना, ये फातिमा के पैरट्स हैं और उसको बहुत शौक है इनका, तो भई यहाँ पे वो आ गए हैं। उसके बाद फिर ये बाहर है वॉश बेसिन, जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बस ये छोटी-सी गैलरी है बाहर की तरफ, जिससे हम लोग जो है ना थोड़ी देर आके जहाँ पे जो है ना हम लोग सुकून का साँस लेते हैं, क्योंकि अंदर जो है ना मेरा बिल्कुल बंद है। अभी आपको आगे चल के दिखाऊँगी, कोई जो है ना वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है अंदर। तो बहरहाल फिर अब आपको अंदर लेके चलते हैं। तो अच्छा, आप सबने ना बहुत शानदार और बड़े-बड़े घरों की टूर देखे होंगे, मगर मेरा जो घर है वो वैसा नहीं है। ये ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा सजा हुआ है, बस छोटा। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर है और वो है मोहब्बत, और मैंने इस घर को बड़ी मोहब्बत से जो है ना सजाया हुआ है। गो कि मेरा रेंट का घर है, अपना घर नहीं है, लेकिन मैं इसको अपने घर की तरह ही समझती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस वॉल के ऊपर मैंने थोड़ा-सा जो है ये प्लांट वाली डेकोरेशन लगाई हुई है। नीचे हमारा जो है ना वो वाटर डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, जो देसी स्टाइल का है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने ना बहुत मोहब्बत के साथ इस घर को जो है ना वो रखा हुआ है, क्योंकि मेरे बहुत सारी यादें इस घर के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी मेन डोर के एंट्रेंस पे पीछे जो है ना मैंने ये शूज़ रैक रखा हुआ है, और ऊपर कुछ इस तरह के ड्रॉ हैं जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, उससे ऊपर जाए नमाज़ वगैरह मैंने रखी हुई हैं। यादें इस तरह से हैं इस घर से, क्योंकि मेरी शादी इसी घर में होके आई है और मेरी बेटी भी इसी घर में पैदा हुई है, और मेरे उम्रे का सफ़र भी इसी घर से होता है। और ये इसके दूसरी साइड पे जो वॉल है, यहाँ पे जो है सोलर की फिटिंग हुई हुई है। और फिर इसी के साथ जो है ना मेरा ये छोटा सा रूम है। चलें आपको इसके अंदर भी चल के दिखाती हूँ कि मैंने कितना सारा सामान इसके अंदर रखा हुआ है। मेरे पास ऊपर 3 रूम है, नीचे के पोर्शन में मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो होते हैं, और यहाँ पे ये छोटा रूम है जिसके अंदर मैंने सिर्फ 2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं और एक ये अलमारी रखी हुई है जो कि फातिमा की। इसमें फातिमा ने अपने हिसाब से टॉयज़ रखे हुए हैं और अपने हिसाब से इसमें कपड़े रखे हुए हैं, और बस ये 2 चारपाइयाँ इस रूम के अंदर है। और साथ में जो आपको भोजी फातिमा की नज़र आ रही होगी, और साथ ही जो है ना एलईडी भी मेरे इसी रूम के अंदर है। गो कि इसके ऊपर कोई चैनल नहीं आता है क्योंकि केबल मैंने नहीं लगाई हुई है, इंटरनेट ही इसके ऊपर चलता है। एंड्रॉइड एलईडी है। अच्छा, ये पहले जो थी ना ये सिंपल थी, फिर हम लोगों ने बाद में जो है ना इसमें एंड्रॉइड सिस्टम करवाया था, तो अब जो है ना ये एंड्रॉइड है, तो इस वजह से मैंने इसकी जो केबल है ना वो उतरवा दी थी। अब ये सिर्फ नेट पे चलती है। उसके बाद फिर बाहर निकले तो ये मेरा खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल है, जो कि अक्सर व्लॉग्स में आप देखते रहते हैं, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कलर बहुत पसंद है। तो बहरहाल अच्छा, इसके मैंने जो है कवर्स मंगाए हुए हैं, कुछ टाइम के लिए मैंने उनको उतार भी दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे देखने में अच्छा लगा, कवर के नीचे ये जो है ना छुप जाता है, तो इस वजह से। बहरहाल उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँ कि ये सामने की वॉल है, जिसको मैंने कुछ ही टाइम पहले आपको दिखाया था कि मैंने एक व्लॉग के अंदर इसको डेकोरेट किया है। और एक ये रूम है। चलें आपको पहले अपने मेन बेडरूम में लेकर चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि उसके अंदर मैंने कौन-कौन सा सामान रखा हुआ है, क्या-क्या रखा हुआ है। तो बहरहाल ये खूबसूरत सी वॉल जो है ना मैंने कुछ ही दिन पहले डेकोरेट किया है। तो जनाब, इस पॉइंट पर आपसे ये है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अच्छे-अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग, अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इस रूम के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं तो सामने आपको एक चेयर नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर मेरे हस्बैंड के ऑफिस का बैग पड़ा हुआ है, साथ ही ये वॉशरूम है अटैच्ड, और साथ जो है ना आगे ये ट्रिपल डोर अलमारी, और ये फातिमा के बाबा की और मेरी है। उसके बाद फिर आ जाता है बेड, जिसमें आप अक्सर व्लॉग्स बनाते हुए मुझे देखते रहते हैं। और ये ऊपर जो है ना स्टोर आ गया छोटा सा, जिसके ऊपर चढ़ना, सामान रखना जो है ना वो किसी महाज से कम नहीं होता है। बहुत मुश्किल होती है इसके ऊपर सामान रखने में, लेकिन चूँकि इस घर में और कोई स्टोर है नहीं, तो इस वजह से जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, या जो सीजनल कपड़े वगैरह होते हैं, मुझे वो सारे ऊपर ही संभालने पड़ते हैं। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे एक ये ट्रिपल डोर अलमारी और जाए नमाज़ है, यहीं पर मैं नमाज़ अदा करती हूँ सुकून के साथ। इस कमरे में मुझे बहुत सुकून आता है। उसके बाद ये मेरा बेड आ गया,
जो कि अक्सर व्लॉग में आप देखते भी रहते हैं। और दूसरी साइड पे आपको जो है ना एक विंडो नज़र आ रही होगी जिसकी जो कि ना एक गैलरी में ओपन होती है और वो भी वेंटिलेशन के लिए बिल्कुल छोटी सी है, वो जो आजकल वो जो लंबी सी चल रही होती हैं गैलरियाँ, बस ये वही सी टाइप की है। तो बहरहाल बस ये छोटी सी वेंटिलेशन है इस घर के अंदर। और खैर अपना होना या ना होना ये तो अल्लाह की तरफ से, और मुझे लगता है कि हम लोग सारे लोग जो इस दुनिया में है ना सभी किराए पे हैं। जो असल ठिकाना है हमारा वो तो हमारी कब्र और आखिरत जो है हमारा असल ठिकाना है। तो ये तो दुनियावी चीज़ें दुनिया में ही रह जानी है, तो इस वजह से मुझे कोई इस चीज़ का रंज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस भी हाल में अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं अपने अल्लाह का हर दम शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से उसने बेहतर हालात में रखा हुआ है। और मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में बोलती हूँ कि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह हमें बहुत नवाजते हैं। तो जिन भी हालात में हों आप अल्लाह का लाख शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें अपने दिल से। और जब आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। उसके बाद बाहर निकलें तो ये मेरा स्टडी टेबल है जहाँ पे मैं अक्सर जो है ना कपड़े वगैरह ऐसे ही करती हूँ, व्लॉग के अंदर आप देखते होंगे। और साथ ही जो है ना फ्रिज भी है। और ये आ गया है तीसरा रूम, तो चलें आपको विजिट करा देती हूँ। अच्छा ये रूम भी जो है ना इसके अंदर मैंने सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, और एक साइड पे आपको दिखा दूँ कि ये चेयर्स हैं, ये कवर हैं। और जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो मैं इसको तभी खोलती हूँ। उसके बाद फातिमा के कुछ टॉयज़ पड़े हुए हैं, और ये आ गया फातिमा का बेबी कॉट, और ये इसकी नानों ने इसको दिया था जब ये पैदा हुई थी। उसके ऊपर फातिमा का एक जो है ना टॉयज़ वाला कार्टन पड़ा हुआ है, और साथ ही फातिमा की प्राम है। तो ये जो एक कॉर्नर वाला एरिया ये सारा फातिमा की चीज़ों से ही कवर्ड है। और फातिमा जो है ना इसके अंदर समझ लिया हार्डली कोई 1 महीना ही लेटी होगी, उसके बाद नहीं लेटी। उसके बाद उसको बोझी की आदत होगी, तो जो बच्चे बोझी में सुकून महसूस करते हैं ना उनको इसमें सुकून नहीं आता है। तो बहरहाल ये पड़ा हुआ है इसी तरह से। और उसके बाद फिर आ गया ये मेरा जो बर्तनों वाला शो केस होता है, इसके अंदर मैंने अपने सारे जहेज़ के बर्तन लगाए हुए हैं। साथ ही आपको छोटी सी मेरी सिलाई मशीन नज़र आ रही होगी। इसके साथ ही मेरा सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, और वो कॉर्नर पे आपको मुड़े भी नज़र आ रहे होंगे। तो मुझे ये एक देसी चीज़ लगी जो मुझे अच्छा लगा था, तो एक दफ़ा ये फेरी वाले से मैंने ले लिए थे 2 मुड़े, ये भी मैंने कॉर्नर पे रखे हुए हैं। और ये मेरा सोफ़ा सेट है, सेंटर में मेरा जो है ना इस सोफ़े के साथ का टेबल है। और ये रूम ना मेरा बहुत कम यूज़ होता है, इसीलिए आपको व्लॉग्स में बहुत कम नज़र आता है। इस रूम को मैंने मोस्टली बंद ही किया होता है, जब मेरे घर किसी गेस्ट ने आना होता है तो तभी मैं इस रूम को जो है ना ओपन करती हूँ, इसके कवर्स वगैरह हटाती हूँ। सोफ़ों के ऊपर मैंने चादरें वगैरह दी हुई होती हैं, और बहुत कम इस रूम को खोलती हूँ। उसके बाद ये जो कॉर्नर पे आपको कर्टन नज़र आ रहे हैं, इसमें एक में मेरा बीटर है, प्रोफेशनल बीटर, और दूसरे वाले में मैंने लैंप्स रखे हुए हैं जो कि एक ग्लास के हैं, तो मैंने इसमें कॉटन में संभाल के रखे हुए हैं। और साथ ही जमजम का छोटा कूलर रखा हुआ है। तो बस इस रूम में यही है। और हाँ, ये साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टैंड वाला फ़ैन है, और इस रूम में मैंने जो पर्दे लगाए हुए हैं वो अपने सोफ़ाज़ के साथ मैचिंग डार्क ब्लू कंट्रास्ट में लगाए हुए हैं। और बस ये छोटा सा रूम है, और इसमें जितना भी सामान है मैंने आपको बता दिया कि इस रूम में क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। मुझे लगता है कि खूबसूरत घर ना वो नहीं होता है जिसकी दीवारें महंगी हों, जहाँ पे महंगे महंगे फर्नीचर हों और बहुत ही कीमती चीज़ें हों, बल्कि वो होता है जहाँ पे मोहब्बत और सुकून हो। मेरा घर छोटा है, रेंट का है, मगर मैंने ना इसे बहुत दिल से सजाया हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है जिसको मैंने यूज़ कभी नहीं किया, और इसमें मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर जो है ना अक्सर व्लॉग्स में आप देखते रहते हैं यहीं पर मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। ये जो वॉशरूम है ना मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि मेरी फैमिली छोटी सी, हमें एक वॉशरूम ही काफ़ी रहता है। तो इस वॉशरूम में मैंने जब से वॉशिंग मशीन फ़िट करवाई ना तब से मैंने इसको जो है ना यूज़ नहीं किया। सारी फिटिंग जो है ना इसी वॉशरूम के अंदर जो है ना इस मशीन की हुई है। इसकी जो फिटिंग है ना वो सारी बस इसी में रखी है। बस अभी मैंने कपड़े वगैरह धोए हैं, लटकाने हैं, बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर में लटका लेती हूँ। और मौसम भी आप सबको पता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना चेंज हो जाता है। और सुबह जब मैंने मशीन लगाई थी उस टाइम पे मौसम अच्छा था, और फिर बाद में जो है तेज़ बारिश हो गई, और अभी फिर जो है ना मौसम अच्छा नहीं है, बाहर बारिश ही है। तो मैंने कहा चले थोड़ी देर बाद जो है ना इसके कपड़े जो है ना वो निकालती हूँ, फिर लटकाती हूँ। अच्छा, इस रूम में भी ना ऊपर की तरफ ही स्टोर है, और हमेशा जो है ना मुझे जब भी कुछ चीज़ें वगैरह रखनी निकालनी होती है तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन इस वाले स्टोर में ना मैंने ज़्यादातर चीज़ों के कॉटन वगैरह रखे, यानी मेरे जहेज़ के जितना भी सामान था ना, जिस चीज़ का भी कॉटन था वो सारे अम्मी ने मेरे इसी स्टोर में डाले हुए हैं। जो है ना हमेशा शुक्रगुजारी में आता है, और मैं अपने अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने एक कम से कम छत दी हुई है जिसके नीचे हम रह रहे हैं। क्योंकि असल खुशी जो होती है ना वो बड़े घर में या शानो शौकत में नहीं होती है, बल्कि हमेशा कनात में होती है और शुक्रगुजारी में होती है। और ये वो किचन है जनाब जो आप अक्सर व्लॉग्स में देखते हैं, जहाँ पे मैं अपनी वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, और मेरे आधा से ज़्यादा दिन जो है ना वो इसी में गुजरता है। मेरे लिए ये बहुत जन्नत है, बहुत कीमती है। इसका एक एक कोना जो है ना मेरे लिए बहुत अहम है, और हर को भी मैंने अपने हिसाब से एक तरतीब दे के रखा हुआ है। और कैबिनेट्स नहीं है मेरे पास, कैबिनेट्स के बगैर मैंने अपना सामान जो है ना अरेंज किया हुआ है मुख्तलिफ बास्केट्स में, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजर्स में। तो बस यहाँ से एक विंडो है
जो बाहर की तरफ जो है हॉल में खुलती है। तो बस ये जो था मैंने छोटा सा होम टूर आपको अपने घर का दे दिया। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सिस्टर अपने घर का होम टूर दें। कैबिनेट्स जो है ना किचन की ऐसे ही है। मैंने आपको बताया था कि जब हमने ये रेंट पे लिया था घर तो उस टाइम ये उसने उतारी हुई थी, मालक मकान है, लेकिन मैंने बोला था कि भाई सामने हर चीज़ नज़र आने से बेहतर है कि जैसी तैसी भी यहाँ लगा दें। तो इनकी कंडीशन ऐसी थी और ये तब से ऐसी हैं और अभी तक ऐसी हैं। तो यकीन है ना कि घर छोटा या बड़ा नहीं होता है, असल में ना इसमें बसने वालों के दिल की बात होती है। अगर दिल में शुक्र है ना और सुकून है ना तो किराए का जो छोटा सा घर भी होता है ना वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत लगता है। आप सबको जैसा भी लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये छोटा सा घर बहुत परफेक्ट है और ये एक छोटा सा घर भी मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हर किसी को अपना अच्छा दे और अपने घर का सुकून नसीब करे। और सुकून जो है ना वो अपनों के साथ होता है, शुक्रगुजारी में होता है और मोहब्बत में होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे जो मेरी बहनें नई आई हैं और पहली दफ़ा वीडियो देख रही हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।